जय हिंद साथियों आप सभी को पता है आपकी एग्जाम सिटी होमगार्ड की आ गई है। अब केवल परीक्षाओं में आपके 7 दिन का समय बच गया है। तो दोस्तों इन 7 दिनों में हमें भरपूर प्रैक्टिस करनी है। तो आइए साथियों अपने जो अंकित भाटी सर है RWA के जो मॉडल पेपर आए हैं साथियों, जो जिनकी टेस्ट सीरीज आई है, एक टेस्ट सीरीज मैंने आपको करा दी थी जब हम एग्जामपुर वाले विवेक सर के करवा रहे थे। तो आज मॉडल पेपर नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग, पूरे 100% देखेंगे। हर एक बच्चा अंत तक बना रहेगा और बाद में कमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची, अभी आप कितना सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी, और 1932 में। तीसरा प्रश्न बच्चा कह रहा है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक क्या है, पुरातत्व के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी, महावीर। कौन थे भैया? महावीर। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1192 में। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब है 6 का ऑप्शन बी, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है बच्चा? चंद्रमा है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 4%। किस जलवायु के क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं? 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी, उष्ण कटिबंधीय। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। 9 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन सी पर, तापी नदी पर। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू भैया जो सहायक नदी है वो शारदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न कर रहा है बच्चा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो इसका सही जवाब है 11 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 अंग है। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? साथियों इसका सही जवाब है 6 वर्ष का। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है भैया? 6 वर्ष का होता है, छाप के रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 14वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश 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 अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद हैं? 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 395। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है? तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात अनुच्छेद 19 करता है। अगला प्रश्न कर रहा है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र मूल रूप से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित है। 17 का राइट आंसर हम लोग देखेंगे, अर्थव्यवस्था में जनसांख्यिकी लाभांश से क्या तात्पर्य है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे, कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है। कह रहा है अगला प्रश्न, भारत की रबी की फसल की बुआई मुख्य रूप से किस समय की जाती है? रबी और खरीफ, 2 फसलों में से एक जरूर पूछेगा, तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 19 का सही जवाब ऑप्शन बी, 1948 में की गई थी। भारत के योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 20 का सही जवाब जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, 1950 में। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसको और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? इसका सही जवाब है बच्चा, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला प्रश्न कर रहा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? 23 का सही जवाब जाएंगे बच्चा हम लोग किस पर? ऑप्शन सी पर, रदरफोर्ड ने। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम को। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 25 का सही जवाब ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण। सभी लोग अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि अब इन 7 दिनों में भरपूर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें।
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 26 का सही जवाब ऑप्शन सी विटामिन सी। सभी लोग बताएं आप किस जिले से हैं और किस जिले में आपका सेंटर गया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? 27 का ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है साथियों, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की तो अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन खरीफ की जून और जुलाई में। ठीक है ना। यह जैसे ही सर्दियों का मौसम चालू होता है तो रबी की फसलें बोई जाती हैं और बरसात में साथियों जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। 28 का ऑप्शन भी सही जवाब है। रबी की फसल का एक उदाहरण है तो वो है बच्चा गेहूं। ठीक है ना। ये धान, दूध, कपास ये सब किसकी है? खरीफ की। 30वां प्रश्न कराए, जायद की फसल का एक उदाहरण है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी तरबूज। डेबिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड के में मुख्य रूप अंतर क्या है? डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड में मुख्य अंतर क्या है? 31 का सही जवाब। डेबिट कार्ड में राशि सीधे बैंक खाते से कट जाती है। ठीक है ना, यही अंतर है। ऑप्शन डी 31 का सही जवाब है। 32वां प्रश्न, मध्यस्थ की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? इसका सही जवाब है वस्तु की उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी का उद्देश्य क्या है? 33 का सही जवाब है बच्चा ऑप्शन बी किसानों की न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना। अगला प्रश्न का है बाजार अनुसंधान क्यों आवश्यक है? 34 का सही जवाब ऑप्शन डी उपभोक्ता की पसंद और मांग जानने के लिए। अगला प्रश्न है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? 35 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन बी पर के एम मुंशी ने। वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने की थी। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा SO2। जैव विविधता का सबसे अधिक क्षेत्र कहां पाया जाता है? 37 का ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बच्चा कौन सा? 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है बच्चा। आइए 39वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 39 का सही जवाब ऑप्शन बी 1985 में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? इनका साथियों बनारस घराने से है। अगला प्रश्न कर रहा है स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहां मनाई जाती है? 41 का सही जवाब ऑप्शन बी वृंदावन में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 42 का सही जवाब ऑप्शन ए 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न है बच्चा विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली कहां खेली जाती है? 43 का सही जवाब ऑप्शन बी बरसाना में। यूपी पुलिस में पूछा गया है। बहुत समय कम बचा है, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस पढ़ते रहिए। बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? 44 का सही जवाब ऑप्शन डी पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 2000 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? 46 का सही जवाब जाएंगे बच्चा ऑप्शन बी पर 2004 में शुरू की गई थी। इनको याद कर लेना। उत्तर प्रदेश की संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 47 का सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन बी 1976 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? तो 49 का सही जवाब ऑप्शन सी लखनऊ में स्थित है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो भैया हीरा पाया जाता है बांदा जिले में। ठीक है, बांदा क्योंकि पन्ना से सटा हुआ है तो पन्ना में ज्यादा हीरा होता है। ठीक है ना। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका सही जवाब है बच्चा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है ना। ऑप्शन सी 51-52। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में से प्रवेश करती है? बिजनौर से। ऑप्शन डी 52 का सही जवाब है और 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। कह रहा है खसरा में क्या दर्ज होता है? 53 का सही जवाब जाएंगे बच्चा ऑप्शन बी फसल खेत विवरण। खतौनी किससे संबंधित है? 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामित्व रिकॉर्ड से। कह रहा है नामांतरण का अर्थ क्या है? 55 का छापिएगा जल्दी से। ऑप्शन बी स्वामित्व परिवर्तन दर्ज कराना। यूपी डायल 112 का पुराना नाम क्या था? जल्दी से बताइए। 56 का ऑप्शन बी यूपी 100 था। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेषता शाखा STF का पूर्ण रूप क्या है? 57 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी स्पेशल टास्क फोर्स। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS का गठन कब किया गया था? 58 का सही जवाब ऑप्शन बी 2007 में किया गया था।
उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 59 का सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी 1090। एक पुलिस सर्किल का नेतृत्व कौन सा अधिकारी करता है? 60 का सही जवाब ऑप्शन बी क्षेत्राधिकारी सीओ करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है भैया? तो प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश पुलिस का है 2 मछलियां, ठीक है ना। कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन से 2 रंग शामिल हैं? तो भैया नीला और लाल। कौन सा है? नीला और लाल और नीला। ऑप्शन ए लगा देना 62 का सही जवाब, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पुलिस अकादमी कहां स्थित है जहां आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है मुरादाबाद में। भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? 64 का सही जवाब ऑप्शन बी गृह मंत्रालय की है। ऊपा किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 65 का यूएपीए ऊपा किससे संबंधित है? 65 का सही जवाब ऑप्शन बी पर जाएंगे, आतंकवाद विरोधी कानून से। नक्सलवाद का संबंध किससे है? 66 का सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन बी उग्रवादी और हिंसक आंदोलन। अगला प्रश्न कर रहा है देखिएगा, 66 हो गया। 67वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, क्या कह रहा है देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जरा गौर से देखिएगा एक बार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का मुख्यालय कहां स्थित है? इसको जरूर छापिएगा, ऑप्शन सी दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 68 का सही जवाब ऑप्शन बी धारा 21 में। अगला प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो इसका सही जवाब है 69 का ऑप्शन बी दीवानी न्यायालय। सार्क का सचिवालय कहां स्थित है? 70 का सही जवाब ऑप्शन सी जाएंगे काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? 71 का ऑप्शन डी पेरिस में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? ये जरूर पूछेगा आपसे, वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न कर रहा है बच्चा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 73 का ऑप्शन ए एल.ई. वाटरमैन के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 74 का ऑप्शन ए लगा देना 25 जनवरी को मनाते हैं। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा, ऑप्शन ए 23 दिसंबर को। प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? 76 का सही जवाब ऑप्शन ए भरत मुनि। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। पद्मावती कथा के लेखक है बच्चा कौन? ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद रिपब्लिक किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है 78 का ऑप्शन बी प्लेटो ने। अगला प्रश्न कर रहा है बच्चा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। इसका सही जवाब है 79 का ऑप्शन डी फायरवॉल। क्या कहते हैं बच्चा? फायरवॉल। अगला है साथियों स्काइप का मुख्य उपयोग क्या है? स्काइप का जल्दी से बताइए। तो इसका मुख्य उपयोग जो है बच्चा वो है वीडियो कॉलिंग और बिजनेस मीटिंग्स। क्या है भैया? वीडियो कॉलिंग एंड बिजनेस मीटिंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले फेसबुक आईएनएस के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया मेटा। क्या कर दिया गया? मेटा, ठीक है ना। फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया। यूपी पुलिस में पूछा गया इसको 60,244 वैकेंसी में। उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ति योजना कब शुरू हुई? 82 का सही जवाब ऑप्शन बी 2020 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की कुल राशि कितनी प्राप्त होती है? तो भैया 25,000। कितनी होती है? 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी 25,000। राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब है बच्चा 84 का 181। चक्रवर्ती की गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो तो इसे क्या कहते हैं? चक्रवात की गति अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो तो इसे कहते हैं क्या? 85 का ऑप्शन है सुपर साइक्लोन। क्या कहते हैं? सुपर साइक्लोन। सुपरनोवा क्या है? जल्दी से छापिएगा। सुपरनोवा है तारे का विस्फोट। भूस्खलन का खतरा बढ़ाने वाला कारक क्या है? तो 87 का ऑप्शन ही हो जाएगा वनों की कटाई। क्या है बच्चा? वनों की कटाई। 88वां प्रश्न कर रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा दिए अधिकतम प्रीमियम दर कितनी तय की गई है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन है 1.5%, ठीक है ना। 89वां कह रहा है, निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान बेहतर पोषण के लिए दी जाने वाली मासिक नगद सहायता राशि को हाल ही में 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
तो 79 का राइट आंसर होगा, सॉरी 89 का, ऑप्शन बी 1000 रुपए कर दिया गया 500 से बढ़ाकर। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे ई नाम योजना भी कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 90 का ऑप्शन बी, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाना। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका 90 का सही जवाब है। 91वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी, वन उपजों के मूल वर्धन से आदिवासी आय बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 121 करोड़। अब तो 140 प्लस पहुंच गई है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अपना उत्तर प्रदेश, जिंदाबाद। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भैया गोवा। गोवा है कि सिक्किम? सिक्किम लगा दीजिएगा। गोवा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। 94 का ऑप्शन बी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 95 का ऑप्शन बी, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 96 का ऑप्शन है बैडमिंटन से। बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन बी लगा देना, 5 खिलाड़ी होते हैं। 98, 99, 100वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ड्यूस किस शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा बैडमिंटन टेनिस से। पिच की लंबाई क्रिकेट में कितनी होती है? 99 का ऑप्शन बी 22 गज। और एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो भैया भारत की राजधानी नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। तो दोस्तों यहां मैंने गोली की तरह आपको 100 प्रश्नों का रिवीजन कराया। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? पूरे 25 सेट हम आपको कराने वाले हैं, सुबह शाम पूरे खत्म करवा देंगे। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अंत तक हम लोग डटे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। बस आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपकी एग्जाम सिटी आ गई है, सभी लोग बता दें आपका सेंटर कहां गया और आप किस जिले से हैं। ठीक है ना, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।